जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी, जय श्री हनुमान। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में गुरुदेव महाराज बागेश्वर बालाजी के धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का वाचन हो रहा है, उसमें बहुत अधिक संख्या में भक्तगण वहां पर मौजूद हो रहे हैं। हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल की लगातार कवरेज वहां से जारी है। हमारे द्वारा प्रयास रहता है कि सभी भक्तों तक उनके समाधान, जो समस्या का समाधान हो सके, गुरुदेव महाराज द्वारा पूर्ण हो सके। तो ऐसी हमारे चैनल की एक मुहिम रहती है, एक पहल रहती है। जैसा कि सभी भक्तों को ज्ञात है कि आज मुरादाबाद में गुरुदेव महाराज के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। दिव्य दरबार में गुरुदेव महाराज आपकी समस्या का समाधान देते हैं। समस्या जो आपकी होती है, बगैर आपसे पूछे एवं बगैर किसी जानकारी के गुरुदेव महाराज द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा पर्चे पर वो अंकित कर देते हैं जो आपकी समस्या है। कई लोगों ने इनके इस पर्चा पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन सभी परीक्षाओं को वो तोड़कर आज सफल हैं, क्योंकि गुरुदेव महाराज का ध्येय यही रहता है कि उस समस्यावान व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। वो तो स्पष्ट कहते हैं कि बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा है, उनका कोई चमत्कार नहीं है और उनकी ना कोई कृपा है, ऐसी सब बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा है। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है बरहमेश, वो किसी प्रकार से गुमराह नहीं करते हैं भक्तों को। और आपको मैं एक बात और बता दूं, गुरुदेव महाराज बार बार कहते हैं कि किसी प्रकार से तांत्रिक ओझा इनके चक्रों में ना पड़ें और सीधा हनुमान जी महाराज से जुड़ें, सब पर कृपा वही करते हैं। तो आज के दिव्य दरबार में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं हम कि अर्जी कैसे स्वीकार होती है। लाखों लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो अर्जी आपने देखा होगा कि गुरु महाराज बीच से उठाएं, किसी को आगे से उठाएं, किसी को पीछे से भी उठा लें, क्योंकि जिसकी अर्जी स्वीकार होती है उसी को बुलाया जाता है। तो आपको मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि अर्जी कैसे स्वीकार होती है। आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ कि अर्जी कैसे बिल्कुल 100% आपकी अर्जी स्वीकार होगी। बस आपको वहाँ पर जाना है, अपने जो भाव होते हैं मन के, उनको बिल्कुल एकाग्र चित्र करके श्री राम का जाप करते हुए मन में बस आपको, लेकिन जो मोह माया के जो आपके विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। आपको श्री राम का जाप अंदर ही अंदर करना है और बागेश्वर बालाजी सरकार से विनती करना है आपको, हे बागेश्वर बालाजी सरकार, मेरी समस्या को समाधान की ओर ले जाओ, मेरी अर्जी स्वीकार करो। आपकी ऐसे भाव से 100% आपकी अर्जी लग जाएगी। बस आपके अंदर कोई अन्य ख्यालात और अन्य विचार ना आए, ताकि जैसे कई लोग बैठे रहते हैं, जैसे कथा में गुरुदेव महाराज ने भी कई बार बताया कि लोग बाग कथा में बैठे रहते हैं और उनका ध्यान कहीं घर पे होता है, कहीं उनकी कोई ना कोई मतलब, अरे यार वो मैं ऐसा करना है, मुझे जाके ये होना है, वो होना है, ये करना है। तो मतलब उनका कथा में ध्यान नहीं रहता है, उनका केवल बाहरी मोह माया में रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप दरबार में बैठ गए हैं और तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप समय निकाल कर गए हैं वहाँ पर, तो वो समय आप केवल और केवल बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो सीधा आपको अपने मन में आंखें बंद करके बागेश्वर बालाजी सरकार का ध्यान करना है, श्री राम भगवान का पूजन अर्चन करना है कि हम बिल्कुल उनके दरबार में बैठे हैं और बिल्कुल मेरे द्वारा, सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा ही पूजन अर्चना की जा रही है और मेरी अर्जी स्वीकार होगी। तो 100% चांस होते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो।